ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 10 श्लोक 38 और 39। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुणानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तस्ते विना यत्स्य अन्यया भूतं चराचरम्। भगवान बोले, अर्जुन मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, अर्थात दमन करने की जो शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। भगवान ने कहा, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो दिख रहा है जो मुझसे रहित हो, मतलब मुझसे अलग हो। भगवान कह रहे हैं सब कुछ चराचर जगत मेरा ही है, मैं ही स्वयं हूँ। अपने आप से ही खेल रहे हैं भगवान। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। वास्तविक दमन इंद्रियों का ही होता है और किसी का नहीं होता है। और विजय मन पर होती है। अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली, चाहिए जीतने की इच्छा वालों की नीति में हूँ, अर्थात शांत एकांत में चिंतन इत्यादि की नीति का पालन मेरी देन है। गुप्त भावों का रक्षक मौन में हूँ, और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी यानी पूर्ण ज्ञान में हूँ। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का भी कारण में भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहे तो मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सब मेरे ही उपस्थिति से है, सब मेरी ही उपस्थिति से है। भगवान ने कहा, दमन करने वालों के दंड को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है, यानी दंड दमन करने की शक्ति। धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्च श्रृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। मनुष्यों के मन और इंद्रिय आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा ही बस में होकर भगवान की भक्ति प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। दमन शक्ति से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसलिए जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करने वाले हैं, उन सब की उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। विजय चाहने वालों की नीति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। नीति शब्द यहाँ न्यायवाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिस राज्य में नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मौन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है। जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं वे मौन से हैं, न बोलने से ही गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद किए बिना उनका गुप्त रखा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। यहाँ ज्ञान बताम पद किन ज्ञानियों का वाचक है, और उनके ज्ञान को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है। ज्ञान बताम पद परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कर लेने वाले यथार्थ ज्ञानियों का वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है, इसलिए उसको भगवान ने परमात्मा का स्वरूप बतलाया है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को ज्ञान का स्वरूप बतलाया।
समस्त चराचर प्राणियों का बीज क्या है और उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सब की उत्पत्ति होती है, अतः वे ही सबके बीज या महान कारण हैं। इसी से 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हें सब भूतों का सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अविनाशी बीज बतलाया गया है। इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बतलाया है। ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहे, तो इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का और सर्वरूपता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि चर और अचर जितने भी प्राणी उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं है, अलग नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाए वहीं तुम मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार अर्जुन के इस प्रश्न का कि आपको किन किन भावों से चिंतन करना चाहिए भी उत्तर हो जाता है। किसी भी भाव से। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधानता से उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार 20वें और 39वें श्लोक तक उनका वर्णन किया। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनंतता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करेंगे। आगे श्लोक में बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।